हाई स्कूल 2023 बोर्ड परीक्षा में होने वाले ORM शीट की विशेष जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और समझिए कि आप जब भी पेपर देने जाएं तो OMR शीट को कैसे भरेंगे और कैसे इसको फिल करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखिए ताकि आप संपूर्ण तरीक़ा से समझ सकें कि ORM शीट कैसे भरी जाएगी। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और चलिए हम शुरुआत करते हैं ORM शीट कैसे भरी जाती है। 01 आगरा, तो यहाँ पर ये लिखा नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका ये जिले का कोड लिखना है। जैसे मान लीजिए आगरा है तो आगरे जिले का 01 कोड होता है। तो ऐसे आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले का जो है कोड जो है प्रवेश पत्र पर छपा रहेगा। तो यहाँ पर जिले का कोड और ये जिले का नाम लिखना है। और यह केंद्र कोड जो रहता है यह प्रवेश पत्र पर छपा रहेगा, केंद्र कोड। तो यह केंद्र कोड जो है प्रवेश पत्र से देख करके आप सभी विद्यार्थी भर लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा गया अनुक्रमांक, तो अनुक्रमांक भी प्रवेश पत्र पर छपा रहेगा। आपका रोल नंबर क्या है, तो यह जो है 10 अंक का जो है रोल नंबर रहेगा। 10 अंक का रोल नंबर जो है प्रवेश पत्र से देख करके आप सभी विद्यार्थी भर लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा है विषय का कोड नाम 901 हिंदी लिखा गया। तो यहाँ पर 901 जो होता है हिंदी का यह विषय कोड होता है। जैसे आपको जब पेपर मिलेगा, जैसे यह पुराना पेपर है 2022 का, यहाँ पे देखिए लिखा है 931। तो 931 जो है यह पेपर का ये विषय कोड है आपका किसका, विज्ञान का। और यह पेपर कोड है 824 BN। तो यहाँ पर ये दोनों बात को आपको ध्यान देना है। यह 931 जो है विषय कोड यहाँ पर आपको भरना है। जैसे यह 901 जो है यह हिंदी का कोड है, तो इसी प्रकार जो विषय रहेगा, जैसे 901 हिंदी का है, 917 अंग्रेजी का है, 928 गणित का है, 931 जो है क्या है, विज्ञान का है। तो यह कोड जो है पेपर पर छपा रहेगा। जब आपको पेपर मिल जाएगा तब यहाँ पे ये कोड भरिएगा और ये विषय जो है भर लीजिएगा। उसके बाद से लिखा है प्रश्न पत्र की संख्या। अब यहाँ पे लिखा है 801। तो जैसे यहाँ पे देखिए यह 824, तो यह 824 किसका है, तो विज्ञान विषय का ये कोड है। तो ये विज्ञान विषय में 824 लिख करके आएगा, हिंदी विषय में 801 लिख करके आएगा। और ये BN लिखा है, संकेतांक है, यह पेपर में लिखा रहेगा। जो संकेतांक पेपर में दिया जाएगा वही संकेतांक आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पर 801 ये हिंदी पेपर का ये क्या है, कोड है। ये पेपर से आपको देख करके नोट करना है। अब यहाँ से जब भरने के बाद जो है, अब यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के यहाँ 20 प्रश्न दिया गया है क्रमशः। अब यहाँ पर कैसे इसको भरना है, जैसे यहाँ पहला का 4 उत्तर दिया गया है। अब जो उत्तर आपका सही रहेगा उसको यहाँ से अंदर से आपको यहाँ पर जो चिन्ह देख रहे हैं गोला वाला, पहले गोले वाले रेखा पर चारों ओर से गोल बना लेंगे। और गोल बना करके तब इसके अंदर जो है आप सभी विद्यार्थी काला कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा गोला बन गया। तो ऐसे गोला जो है आप सभी विद्यार्थी बनाइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा का C वाला ऑप्शन सही है, तो पहले चारों ओर से पहले गोला बना लीजिए। गोला बन जाएगा, इसके अंदर काला कर लीजिए। तो यह जो गोला बनेगा आपको क्या बनेगा, अच्छा गोला माना जाएगा। इस तरह आपको जो है आपको काला करना है। आप सभी विद्यार्थी इसमें टिक नहीं लगाना है कौन सा सही है, गोला बनाना पड़ेगा, गोला को पूरा रंगना पड़ेगा। अब तीसरा का यहाँ पर मान लीजिए तीसरा का D सही है, तो तीसरा वाला C वाला ऑप्शन को यहाँ पर C वाले को क्या करेंगे, यहाँ पर काला कर लेंगे। तो ऐसे जो है सभी गोला को आपको काला करना पड़ेगा जितने प्रश्न दिया गया। लेकिन एक प्रश्न में एक ही गोला करना है। 4 उत्तर है, चारों में से किसी एक ही उत्तर का आप लोग गोला कीजिएगा। जो सही रहेगा उसको गोला कीजिएगा। आपको नहीं मालूम है तो उसको गोला अगर करना चाहे तो करिएगा, नहीं करना चाह रहे हैं तो मत कीजिएगा। आपका पूरा अगर मालूम है आपका उत्तर ये सही है तो सही वाले पे ही आप लोग टिक कीजिएगा, गोला बना लीजिएगा। ऐसे 20 प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी गोला कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज। अब देखिए यहाँ लिखा है पहला अक्षर और यहाँ लिखा है दूसरा अक्षर। अभी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 824 BN लिखा है। तो ये पेपर में जब आपको मिलेगा तो ये 824 BN जो लिखा है, तो ये B पहला अक्षर मानेंगे और N जो है दूसरा अक्षर मानेंगे।
अब यहाँ बी देखिए, यहाँ पे बी पहला अक्षर क्या है, तो यहाँ पर बी लिख देंगे और यहाँ पर यन। आप पेपर को देख करके भरिएगा, जो पेपर में छपा रहेगा। जैसे इस पेपर को एक प्रारूप के रूप में बताया जा रहा है, जैसे ये पुराना पेपर है तो 824 से बी एन लिखा है, तो ये पहला अक्षर बी लिख दीजिएगा और दूसरा अक्षर जो है यन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर कहाँ पर जो है बी है और कहाँ पर जो है यन है, तो यहाँ बी वाले ऑप्शन को देख लेंगे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी कहाँ है, तो इस लाइन में देखेंगे बी कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा है बी, तो यहाँ बी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। समझ में आ गया होगा। तो बी वाला ऑप्शन जो देखेंगे, बी वाला ऑप्शन में गोला बन जाएगा और इसमें यन देखेंगे कहाँ पर है, तो यन यहाँ पर है, तो यन वाला ऑप्शन पे क्या कर लेंगे, गोला बना लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको भरना है। तो यह पेपर पर छपा रहेगा, उस सीरीज से आपको देखना रहेगा कि कौन सा भरना है। अब नीचे आएंगे, अब नीचे जब आएंगे तो यहाँ लिखा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। अब यह परीक्षार्थी का हस्ताक्षर मतलब आप अपना नाम लिख लेंगे। जैसे जो आपका नाम रहेगा आप लोग पूरा नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपका नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर अजय लिख देंगे, तो जैसे अजय जो नाम है तो अपना नाम लिख दीजिएगा अजय। अब कुमार है तो अजय कुमार लिख लीजिएगा। जो आपका प्रवेश पत्र पर नाम रहेगा वह नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ लिखा है कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, तो यहाँ कक्ष निरीक्षक जो आपके क्लास में ड्यूटी करेंगे उनका जो है यहाँ पर सिग्नेचर करना है, आपका यहाँ सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखा है केंद्र व्यवस्थापक का मोहर, यहाँ पर मोहर लगा रहेगा, स्कूल के माध्यम से यहाँ पर मोहर लगा रहेगा। अब यहाँ पर लिखा है आलेखन भाग। अब या आलेखन भाग में 1 और 2 दिया है, तो आप कौन सा भाग चित्रकला में देखिए, ध्यान दीजिए। जब चित्रकला के दिन पेपर देंगे तो आप आलेखन भाग वाला करेंगे कि प्रवर्धिक भाग करेंगे, इसको आप लोग काला कर लीजिएगा। जैसे हम आलेखन वाला करेंगे तो यहाँ आलेखन वाला पर जो है आप लोग गोला बना लीजिएगा। यहाँ पर आलेखन वाला जो है, अगर कला के दिन की बात है, चित्रकला लिखा है तो चित्रकला के दिन ऐसे देखना है, हिंदी के दिन में नहीं आपको ध्यान देना है, केवल चित्रकला में जो है ऐसे आप लोग गोला आप लोग बनाना रहेगा। अब यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो ऐसे नीचे भी आपको भरना पड़ेगा। जैसे ऊपर भरे हैं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या आया था, तो प्रश्न नंबर 1 में उत्तर कौन सा जो है आप उत्तर लिखे हैं, गोला बनाए हैं, इसका उत्तर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है क्रमशः 20 प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। सभी उत्तर कौन सा आया, ऑप्शन नहीं, जो ऑप्शन में दिया गया है उस उत्तर को आपको लिखना रहेगा। अब यहाँ पे जब ये 20 प्रश्न को जब लिख लेंगे तो यहाँ पर पुनः जो है जिला कोड लिखा है, यहाँ पर जिला कोड आगरा, जैसे आगरा के रहने वाले हैं तो आप आगरा 01 लिखेगा। जिस जिले के रहने वाले हैं उसका कोड जो है प्रवेश पत्र पर छपा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं है। प्रवेश पत्र में आपको लिखा रहेगा, जैसे आप कुशीनगर के रहने वाले हैं तो 78 लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए देवरिया के रहने वाले हैं तो मान लीजिए 76 इसका जिला है। तो जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले का कोड यहाँ पर लिखा रहेगा और 01 यहाँ पर लिख करके, जैसे मान लीजिए आगरा है तो 01 है और एक केंद्र कोड जो है पुनः जो ऊपर भरे हैं सेम वही भरना है, अनुक्रमांक भर देना है। विषय आपका विषय का पेपर का ये विषय कोड हो गया, ये प्रश्न पत्र कोड हो जाएगा। देखिए विषय कोड अलग होता है, प्रश्न पत्र कोड अलग होता है। विषय पेपर जो है देख लीजिए कहाँ पे रहता है, यहाँ पे देख लीजिए यह 931 जो है यह विषय पे कोड है और यह पेपर कोड है। ध्यान दीजिएगा 901 जो है विषय कोड है और यह जो है पेपर कोड 824 BN। जैसे ये विज्ञान विषय का कोड है तो आप सभी विद्यार्थी जो कोड रहेगा पेपर में छपा रहेगा यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज मतलब पहला अक्षर दूसरा अक्षर, जो यह पहला अक्षर दूसरा अक्षर कह रहा है ये लिखा गया BN, तो BN लिखा है तो यहाँ पर पहला अक्षर यहाँ पर जैसे B लिख दीजिएगा और यहाँ पर N मतलब दूसरा अक्षर लिख दीजिएगा, है ना। तो जो आपको पेपर पे छपा रहेगा वही आपको देख करके भरना रहेगा। नीचे पुनः जो है एक बार और जो है देख सकते हैं आप लिखा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो एक बार और जो है अपना नाम पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अजय कुमार, तो यहाँ पर अजय कुमार लिख दे रहे हैं, अपना नाम लिख दे रहे हैं और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर लिखा है केंद्र व्यवस्थापक का मोहर, तो यहाँ पर भी केंद्र व्यवस्थापक का जो है क्या रहेगा, मोहर लगेगा, तो यह केंद्र व्यवस्थापक का मोहर लगेगा। चित्रकला में आपको निशान लगाना है, अगर ऊपर आलेखन भरे हैं तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाइए, लिखा है सही का चिन्ह लगाइए, तो यहाँ सही का ऐसे चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे गोला नहीं बनाना है, केवल आलेखन भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। अगर प्रवर्धिक भाग कर रहे हैं तो प्रवर्धिक भाग करेंगे तो प्रवर्धिक भाग पर भी आप टिक लगा सकते हैं। इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं, अगर संगीत वादन विषय आप पढ़ते हैं उनके लिए दिया गया है तो इसमें आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कुछ निर्देश भी दिया गया है, तो निर्देश को भी पढ़ लीजिए ध्यान।